हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स टॉपिक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। वैसा ही एक और एग्जाम्पल है आपके एग्जाम्पल 3। देखो, इसके अंदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर आपको दिया हुआ है 12। अब इसमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट है या सबसे ग्रेटेस्ट है या फिर वो मिडिल वाला है। बस आपको इतना सा लिखा हुआ है कि उनमें से एक नंबर आपको दे रखा है 12। ठीक है ना। बाकी के दो हमें क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हम लेट करते हैं या उनकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, 2m होती है, m स्क्वायर माइनस 1 होती है और m स्क्वायर प्लस 1 होती है। सबसे स्मॉलेस्ट को हम 2m, उसके बाद में m स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद में m स्क्वायर प्लस 1। हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करते हैं, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है ना। अब देखो, एक मेंबर दिया हुआ है आपको 12। अब ये 12 2m की वैल्यू भी हो सकती है, m स्क्वायर माइनस 1 की भी वैल्यू हो सकती है और m स्क्वायर प्लस 1 की भी वैल्यू हो सकती है। मेरी राय ये होगी कि आपको जो एक मेंबर दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पर एक मेंबर क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अगर वो इवन नंबर दे रखा है, इवन मतलब आप समझते हो 2 4 6 8 10 12 है ना, तो आपको उससे फर्स्ट की वैल्यू ही लेट करनी चाहिए। यानी कि आपको यही मानना चाहिए कि जो 12 है ना, ये आपके 2m की वैल्यू है, मतलब आपके फर्स्ट ट्रिपलेट ही है। उससे क्या होता है, m की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाती है और m की वैल्यू फाइंड होने से बाकी के दो ट्रिपलेट इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको ये दिया हुआ है वन मेंबर इज 12। अब वन मेंबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये दे रखा है इवन है। 12 क्या है, इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे लेट करेंगे किसके इक्वल, 2m के इक्वल। तो 2m इक्वल्स टू 12। इससे क्या होगा, m की वैल्यू इजीली फाइंड होगी। देखो 2 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट में कन्वर्ट करोगे तो 12/2, डिवाइड करोगे तो 6, m की वैल्यू आ गई 6। ठीक है ना। अब हम सेकेंड ट्रिपलेट हमारे क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है ना। तो m की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 6 पुट करूंगा। 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 माइनस 1। 36 माइनस 1 कितना आएगा, 35 आएगा। तो इस तरीके से ये देखो सेकेंड ट्रिपलेट भी फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है थर्ड ट्रिपलेट। तो देखो m स्क्वायर प्लस 1 होता है। थर्ड ट्रिपलेट जो होता है उसकी जर्नल फॉर्म बोल दो या उसका फॉर्मूला बोल दो, तो m स्क्वायर प्लस 1। m की जगह में क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा। 6 स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1 37। तो इस तरीके से हमने तीनों के तीनों ट्रिपलेट फाइंड कर लिए, जिनमें से एक तो आपको दिया हुआ था 12, दूसरा हमने फाइंड किया 35 और तीसरा हमने फाइंड किया 37। इस तरीके से हमने तीनों के तीनों ट्रिपलेट फाइंड कर लिए। आई बात समझ में। अब हम इन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो चलो हम चेक करते हैं कि ये तीनों नंबर ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं या नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं या नहीं। तो देखो, फर्स्ट का स्क्वायर होगा प्लस सेकंड का स्क्वायर होगा और ये इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके इक्वल होना चाहिए, जो थर्ड नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है, उसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 के स्क्वायर का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 144। ठीक है ना। प्लस 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर का मतलब 35 मल्टीप्लाई 35 कितना आएगा, 1225, 1225। और 37 का स्क्वायर कितना होगा, 37 का स्क्वायर का मतलब होता है 37 इंटू 37। इसकी वैल्यू आपको ऑब्टेंड होगी 1369। कितनी ऑब्टेंड होगी, 1369। अब देखो इन दोनों को सम करते हैं अपन। 144 और 1225, 1225 का अगर आप सम करते हो तो 1369 ही आपको ऑब्टेंड होता है। यानी इन दो नंबर के स्क्वायर का सम जो थर्ड नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं और हमने जो दो नंबर फाइंड किए वो हमारे करेक्ट है। तो इसी के साथ आपके एग्जाम्पल 3 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।